तो ब्रेक के बाद स्वागत। और आज नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। नहाय खाए में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। कद्दू भात प्रसाद तैयार करते समय स्वच्छता का खास ख्याल रखना होता है। बता दें कि छठ महापर्व में केवल व्रती को नहीं बल्कि पूरे परिवार को सात्विक भोजन करना होता है। छठ को लेकर बाजार भी सजे हुए हैं। तो आज से इस महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज गंगा घाटों पर छठ व्रती पहुंच रहे हैं, वहां पर गंगा स्नान कर रहे हैं और उसके बाद घर पहुंचकर कद्दू भात का प्रसाद बनाते हैं, उसको ग्रहण करते हैं और उसके बाद खरना और फिर डूबते हुए सूर्य को अर्घ और उसके बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और इस छठ का समापन होता है। तो आज से महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। छठ पर्व की तैयारियों का सीएम नीतीश कुमार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जेपी सेतु, दिग्गा घाट सहित कई छठ घाट सीएम नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया। व्रतियों की सुविधा सुरक्षा को लेकर सीएम ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। इस दौरान सीएम के साथ नगर विकास मंत्री नितिन नवीन भी मौजूद थे। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की आज से शुरुआत हो गई है। 4 दिनों का व्रत नहाय खाए के साथ शुरू होता है। इस दिन व्रत करने वाले श्रद्धालु गंगा जल अपने घर ले जाकर छठ का काम शुरू करते हैं। छठ पूजा करने वाले गंगा स्नान करने के बाद लौकी की सब्जी और चावल बनाकर पूजा अर्चना करते हैं, जिसके बाद प्रसाद के रूप में कद्दू और चावल खाते हैं। बाढ़ अनुमंडल के अलखनाथ घाट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ दिख रही है, जो गंगा नदी का जल लेकर जा रहे हैं। बाढ़ के अलखनाथ और उमानाथ घाट पर भारी भीड़ उमड़ी है। महापर्व छठ पूजा आज से शुरू हो गया। 4 दिनों तक चलने वाली इस पूजा में आज कद्दू और चावल खाने की प्रथा होती है। कहते हैं कि गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालु जो गंगा को अपने घर ले जाते हैं और उससे छठ पूजा की सारी सामग्री को धोकर और आज से पूजा पाठ शुरू करते हैं। 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। और हम खड़े हैं बाढ़ के अलखनाथ घाट पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में अगले सुबह से श्रद्धालु जो है वो गंगा स्नान करने के बाद आज कद्दू चावल का भी शुरू करेंगे। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। और चलिए आपको लिए चलते हैं पटना के गंगा घाट पर, जहां पर छठ व्रती पहुंचे हैं और वहां पर स्नान कर रहे हैं और उसके बाद छठ व्रती घर जाकर कद्दू भात का प्रसाद ग्रहण करेंगे। संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज से इस महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है, घाटों से क्या तस्वीर है? हाँ बिल्कुल, देखिए लोक आस्था के महापर्व की आज से शुरुआत होती है और खास तौर पर जो नहाय खाए है, नहाय खाए से इसकी शुरुआत होती है। और दीघा घाट की हम तस्वीर यहाँ दर्शकों को दिखा रहे हैं कि सुबह 4 बजे से ही बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो घाटों पर पहुंचना शुरू कर चुके थे, क्योंकि सब लोग जो भी छठ व्रती होते हैं या उनके घर के सदस्य होते हैं वो आज का जो यह महानुष्ठान होता है नहाय खाए उसमें शामिल होते हैं। गंगा घाट आते हैं और गंगा घाट पर स्नान करके गंगा नदी में उसके बाद जो जल है वो घर लेके जाते हैं, ताकि जो प्रसाद है उसी जल से बनाया जाए। तो ये कहीं न कहीं परंपरा रही है। काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं आते हैं, गंगा जल उनके घर में पहले से होता है तो घरों में ही वो करते हैं। लेकिन जो पटना शहर और खास करके जो गंगा नदी के आसपास के जो रहने वाले लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि नदी में जाएं और गंगा नदी में जाकर के स्नान करके फिर जो 4 दिनों का जो यह महानुष्ठान है उस महानुष्ठान की शुरुआत की जाए। और यहाँ से जो लोग जाएंगे उसके बाद घर में जो नहाय खाए का जो प्रसाद बनता है वो बनेगा और उसे ग्रहण करते हैं। उसके बाद अलग अलग दिन अलग अलग अनुष्ठान 4 दिनों तक यह चलता है। और देखिए यहाँ जो तस्वीर है, खूबसूरत तस्वीर है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए जो छठ व्रती हैं उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो यहाँ एक साथ मौजूद है। ये पूरा परिवार है और इस परिवार में कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जो पहली बार छठ पूजा कर रहे हैं। तो जो युवाओं में भी छठ को लेकर के काफ़ी अब उत्साह है और खास करके जो युवा वर्ग है वो भी छठ पूजा करने से लेकर के तमाम चीज़ों में अपनी भागीदारी जो है वो देना चाहता है। और देखिए यहाँ पर एक परिवार है, इन लोगों से हम बातचीत करते हैं। छठ पूजा कर रही है माता जी? छठ पूजा नहीं करते, कार्तिक स्नान होता है। तो देखिए ये भी एक आस्था है कि पूरे कार्तिक महीने में
लोग सुबह सुबह गंगा स्नान करते हैं। बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग होते हैं जो पूरे महीने गंगा नदी में स्नान करने पहुंचते हैं। भले ही इन लोगों के यहाँ छठ पूजा नहीं हो रहा हो, लेकिन चूंकि आज नहाए खाए हैं तो ये लोग भी गंगा नदी पहुंचे हैं और गंगा स्नान करके फिर घर जाकर के जो पूजा पाठ होता है वो करेंगे। लेकिन अब देखिए, जो भीड़ भी कहीं न कहीं घाटों पर अब लोगों की कम होते जा रही है, चूंकि ज्यादातर लोग घर पहुंच चुके होंगे और वो अपने घर में जो प्रसाद बनाने का जो काम है वो अब शुरू हो चुका है। और देखिए, यहाँ ये गंगा घाट की तस्वीर है कि कैसे गंगा नदी में लोग डुबकी लगा रहे हैं। लोग अपने आराध्य देव भगवान भास्कर को नमन कर रहे हैं और 4 दिनों का जो ये महानुष्ठान आज से शुरू होता है उसकी एक झलक है गंगा घाट पर कि बड़ी संख्या में जो छठ व्रती हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इस लोक आस्था के महापर्व में शामिल हो रहे हैं। और देखिए, भले ही घर में एक व्यक्ति छठ करे, लेकिन पूरा जो परिवार होता है घर, बल्कि बिल्कुल देखिए पूरा परिवार एक साथ है और छठ व्रती ही नहीं, जो घर वाले हैं वो भी पूरी कोशिश करते हैं कि इस छठ महापर्व को सफल बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तस्वीर को दिखाने के लिए और इस अपडेट को देने के लिए। तो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे। और देखिए, सासाराम की बात करते तो सासाराम के फजलगंज के दुर्गा कुंड के तालाब में छठ को लेकर तैयारी अंतिम चरण में चल रही है। छठ व्रतियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की जा रही है, जिससे उन्हें पूजा पाठ करने में कोई असुविधा ना हो। नगर निगम ने घाटों का निरीक्षण किया और साफ सफाई के पैमाने को ध्यान में रखते हुए साफ सफाई के निर्देश भी दिए हैं। घाटों की व्यवस्था को लेकर बात की संवाददाता अजीत कुमार ने। छठ को लेकर सासाराम में भी उत्साह चरम पर है और मैं अभी हूँ सासाराम के दुर्गा कुंड छठ घाट पर। आप देख सकते हैं कि स्वच्छता के तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है, साफ सफाई की व्यवस्था किया जा रहा है नगर निगम द्वारा और स्थानीय लोग इसमें भी लगे हुए हैं। सफाई चल रहा है लेकिन सफाई अधूरा है। ये देख रहे पानी कितना काला है, इसमें ब्लीचिंग पाउडर और चूना और ब्रिगेडिंग बहुत ज़रूरी है। ये कचरा भी देख रहे, हम बोलेंगे आप थोड़ा दिखा दिए जाए, तो कचरा भी है। सफाई की कमी है, सफाई चाहिए, मुकम्मल सफाई की व्यवस्था चाहिए। नगर पूजा समिति की टीम पूरे शहर में निकली हुई है और सभी घाटों का निरीक्षण कर रहा है और जिस तरह का व्यवस्था होना चाहिए